मित्रों, सोशल मीडिया के दद्दा और दद्दियों के बीच इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय शाकाहार बनाम मांसाहार है। कुछ ज्ञानी ये कहते हैं कि शाकाहारी व्यक्ति ही कट्टर हिंदू है, तो कुछ लोगों का मानना है कि मांसाहार ही हमारे समाज का पर्याय है। अब इस चर्चा के बीच एक चर्चा और बड़ी तेजी से प्रकाश में आया है कि उन दावों के साथ कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम भी तो मांसाहारी थे। हालांकि हम इस दावों की पुष्टि नहीं करते और ये दावे उस उदाहरण के साथ दिए जाते हैं कि जब मामा मारीच यानी उस सोने के हिरण के शिकार के लिए प्रभु श्री राम अपने बाण को चलाते हैं तो वो क्यों चलाते हैं, यानी वो शिकार क्यों करना चाहते हैं। इस विषय को लेकर के भी एक पक्ष ये कहता है कि मांसाहार तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वहीं एक पक्ष ये भी कहता है कि बिल्कुल नहीं ऐसा है, सनातन पद्धति में शुद्धता ही सबसे बड़ा पर्याय है, यानी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पर क्या ऐसा संभव है? किसी भोजन को किसी धर्म से जोड़ना कहाँ तक जायज़ है, ये भी एक सवाल है। हम आपको बता दें कि किसी भी भोजन को किसी धर्म या मत मजहब संप्रदाय से जोड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी खान पान किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पर निर्भर है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय अरब में हुआ, वहाँ पर खेती नहीं होती तो वहाँ पर उन्होंने ऊँट के मांस खाए, बकरे के मांस खाए, भेड़ के मांस खाए, तो उनके लिए वो उनका भोजन हो गया और उसके बाद में उन्होंने यही कह दिया कि ये इनके धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही भारत के क्षेत्रों में आप आ जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूँ चावल ये सब होता है, तो खेती से हम पैदा कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ मांसाहार की प्रक्रिया वो जो थी ना वो कम थी। लेकिन आप हिंदुस्तान में ही जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर आप कितने न जाने कितने ब्राह्मण हैं जो मछलियाँ खाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की स्थिति में वही उपलब्ध है खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। बलि प्रथा भी हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा है। वो उन स्थानों की एक परंपरा बन गई जहाँ की वो ज़रूरत थी, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर उस हिसाब की परंपरा शुरू से चली आई तो वो चलती रही है। अब ऐसी स्थिति में कोई इस बात पर जोर दे कि कोई एक धर्म एक खान पान की वस्तु से जुड़ा हुआ है, यानी अगर कोई शाकाहारी है तभी वो हिंदू, कट्टर हिंदू या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और मांसाहारी है तो वो दूसरे पक्ष से है, तो ये सीधे बेईमानी है, सीधे बेईमानी है। और इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, जो गूढ़ बातें कही जाती है कि नहीं ये बिल्कुल शुद्धता का पर्याय है, इसमें शाकाहारी सब सर्वोपरि है। शाकाहार सर्वोपरि आप अब कैसे कह सकते हैं? मतलब किसी स्थान पर आप जाइए, किसी ऐसा स्थान पर जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो और खाने की जो वहाँ की ज़रूरत है, आपको आपके शरीर को जब भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? फिर वहाँ पर आपको यही दिखेगा कि वो जा रहा है, भेड़ जा रही है, भेड़ जा रहा है तो उसको अब काट के खाया जाए, या वो बकरी जा रही है तो उसी को काट के खाएंगे। तो ये स्थिति थी या स्थिति है आज भी। हो सकता है कि आज आप इन बातों को इसलिए ज़्यादा प्रमुखता से कहना चाह रहे हो क्योंकि आज ये जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वो उस पद्धति ने हमें यहाँ का आटा चावल अरब में भी उपलब्ध करा दिया है। तो जहाँ तक मेरी सोच है या मेरा ख्याल है इस विषय पर कि शाकाहारी हिंदू धर्म के लिए अति आवश्यक है या मांसाहारी मुस्लिम धर्म के लिए या ईसाईयत के लिए, तो ऐसी कोई भी बात गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि कोई भी भोजन किसी धर्म से ताल्लुक़ या किसी मत मजहब संप्रदाय से ताल्लुक़ नहीं रखता, किसी पंथ से ताल्लुक़ नहीं रखता, किसी जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के लोगों के आसपास के माहौल के ऊपर निर्धारित या डिपेंड करता है। सीधी बात है। तो इस बहस को कृपया अब इस बहस का अंत करें और सबको राम राम बोलते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।